अंग्रेज़ को बलूचिस्तान पर हुकूमत करने और इस खत्े के वसाइल से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बाकी मानदा हिंदुस्तान की तरह बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बल्कि सरदारों की उनके कबीलों पर बालादस्ती को अंग्रेज़ की क़ुव्वत से इस कदर मुस्तहकम कर दिया गया कि अब वो बलोच सरदार जो कभी एक जमहूरी हुक्मरान की तरह अपने कबीले के मामलात चलाया करते थे, एक खूनख्वार डिक्टेटर की तरह अलिफ़ा बेर कर सामने आ गए। सरदार अब एक ऐसा मुतलक अलअनान सरबरा था कि जिसके हुक्म के सामने पूरा कबीला बेबस था। सरदार की नाराज़गी अब सिर्फ सरदार की नाराज़गी नहीं रह गई थी, बल्कि इसके साथ साथ ताज बरतानिया की क़ुव्वत से भी टकराना था। ऐसी क़ुव्वत व इख्तियार और मुकम्मल बादशाहत का नशा इससे पहले सरदारों ने कभी नहीं देखा था। इसीलिए अपने इस गलबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अंग्रेज़ पर दिलो जान से फ़रेफ्ता और खिदमतगार बन गए। 13 जुलाई 1876 को खान अफ़कलात खान खुदाइदाद खान से मुआहदे के बाद अंग्रेज़ ने अमलन सरदारों को खान अफ़कलात की अमलदारी से निकाल लिया था और वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ हुकूमत की छतरी तले आ चुके थे। रॉबर्ट सुंडेमन ने आहिस्ता आहिस्ता सरदारों को खुद मुख्तार करके उनकी आवाम पर कालो इख्तियार की राह हमवार करना शुरू कर दी। सबसे पहले लसबीला को एक जुदागाना हैसियत दी गई। जामफ लसबीला खान को कलात से आज़ाद करके उसे एक आज़ाद इलाहा की हैसियत दिलाई गई। रॉबर्ट सुंडेमन की कब्र भी इसी लसबीला में है, जहां वो मलेरिया की वजह से इंतकाल कर गया था। खान से मुआहदे के बाद अंग्रेज़ ने खान अफ कलात से क्वेटा, नुश्की और बुलान का इलाका इजारे पर हासिल किया और फिर चमन, पशीन, रूप और दीगर वो इलाके जो गिंदमक मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान से हासिल किए गए थे, इन सब को मिलाकर ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से एक एजेंसी तख्लीक की गई, जिसकी बुनियादी हैसियत एक सरहद छूटिए तज़ोर ख़िते बेओडन स्ट्रेटेजिक टेरिटरी की थी। क्वेटा के चिल्तन पहाड़ के अक़ब में जुनूब की समत खान अफ कलात की रियासत थी, जबकि शुमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी सरहद जो अफ़गानिस्तान से मिलती थी, इसके साथ आबाद कई मील चौड़ी पट्टी भी ब्रिटिश बलूचिस्तान में शामिल कर ली गई, जिसमें पंजबाई, करदिगब, नुश्की, चागी, दालबंदीन, नकुंडी और तफ्तान के शहर शामिल थे। यूं खान अफ कलात जो सदियों से अफ़गान ख़िते के साथ जड़ा हुआ था, बल्कि अक्सर बलूच सरदार भी नस्लना पश्तून ही थे, इसे मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से काट दिया गया। यह ख़िता जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते थे, अंग्रेज़ के लिए अस्करी तौर पर भी बहुत अहमियत रखता था और मादनियती ज़ख़ायर से मालामाल होने की वजह से भी बहुत अहम था। यही वजह है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने अपनी सारी तरक्याती सरगर्मियाँ इसी ख़िते तक मरकूज़ रखें और रियासत कलात एक कदीम रिवायती पसमानदगी का नक्शा बनी रही। ब्रिटिश बलूचिस्तान को इस दौर की तेज़ रफ्तार सवारी रेलवे ट्रेन से मुंसलिक करने के लिए रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया गया। क्वेटा चूँकि एक मरकज़ी मकाम और फ़ौजी हेडक्वार्टर था, इसलिए इसे हर तरफ से मिलाने के लिए सड़कें तामीर की गईं और तवील रेलवे लाइन बिछाई गई। सुबियो से क्वेटा तक कदीम बुलान पास में 28 सारंगें तामीर करके उनके बीचों बीच ट्रेन की पटरी डाली गई। हैरान कुन बात यह है कि शुरू में ये एक तंग पटरी नैरो गेज वाली रेलवे लाइन थी, लेकिन फिर यह महसूस किया गया कि चूँकि पूरे बरसगीर में बड़ी पटरी वाइड गेज वाली ट्रेनें चलती हैं, तो उसे बड़े सिस्टम से मुंसलिक करने के लिए तब्दील कर दिया गया, जिसके लिए असरनो नई सहारंगें खोदी गईं और जदीद रेलवे लाइन बिछाई गई। जहाँ जहाँ और जिस इलाके में भी कोयला और दीगर मदनियात मौजूद थीं, वहाँ तक रेलवे लाइन हर सूरत पहुँचाई गई। सुबियो से एक लाइन हरनाई की तरफ बिछाई गई, जो सानिगान से होती हुई मरे कबाइल के इलाके से गुजरती है और फिर पश्तून इलाकों में दाखिल हो जाती है। हरनाई के बाद ये रेलवे लाइन कोयले के ज़ख़ायर से मालामाल इलाकों नाकस, जरदालू और खोस्त वगैरह से होती हुई क्वेटा पहुँचती थी। इसके रास्ते में दुनिया को हैरान कर देने वाला एक रेलवे पाल छप्पर रफिट 1886 में तामीर किया गया, जो ज़मीन से 260 फुट अलिफा विंचा था और दो पहाड़ों के दरमियान सारंगे खोद कर उसे बाकी इलाकों से मिलाया गया था। अंग्रेज़ मौरुख इस पाल को अपने वक्त की इंजीनियरिंग का एक मोजिज़ा करार देते हैं। इसी तरह बुलान में मौजूद कोयला और दीगर मादनी वसाइल तक पहुँचने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेन की पटरी बिछाई गई। बुलान दरी के दरमियान में मश का वो मकाम आता है, जिसके इर्द गिर्द के पहाड़ कोयले के ज़ख़ायर से मालामाल हैं। जंगी ज़रूरियात की तकमील के लिए अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक 2 रेलवे लाइनें तामीर की गई, एक क्वेटा से चमन तक और दूसरी क्वेटा से रूप तक। रूप को इस ज़माने में फोर्ट सुंडेमन कहते थे।
क्वेटा और चमन के दरमियान एक बुलंद और बाला पहाड़ खूजक आता है। इस पहाड़ पर अंग्रेज ने पुख्ता मोर्चे तामीर किए और 6,500 मीटर बुलंद और 4 किलोमीटर लंबी सारंग खोद कर रेलवे लाइन को सरहदी शहर चमन तक पहुंचा दिया। क्वेटा से यूप तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन भी हैरान कुन थी, जिस पर दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन कान मेहतर जई आता था। ये काम 1891 तक मुकम्मल हो गया। अंग्रेज ने यह तमाम काम बगैर किसी ताकत का इस्तेमाल किए सरदारों के ताउन से मुकम्मल किया। अंग्रेज हुक्मरानों ने सरकारी लेवीज के दस्ते बनाए और उन्हें सरदार के मुकम्मल इख्तियार में दे दिया। एक बलोच सरदार जो पहले अपने अंदरूनी कबायली निज़ाम की वजह से फैसले करता था और अमन व आमा कायम करता था, अब वो एक खारजी हुक्मरान बन गया जिसके पास लेवीज नाम की एक पुलिस फोर्स थी जो उसे ताकतवर बनाती थी। सरदार पहले कबीले के बुजुर्ग और मोतबर हुआ करते थे, मगर अब उन्हें हाकिम बना दिया गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में रेलवे लाइन बिछाने, क्वेटा में एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेड क्वार्टर कायम करने, वहां शानदार कंटोनमेंट तामीर करने और हिंदुस्तान की अफगानिस्तान के साथ सरहद को महफूज बनाने के बाद सुंदरमन दानिया से कूच कर गया। अब अंग्रेज बलूचिस्तान में हर लिहाज से मुस्तहकम हो गया था। पश्तून और बलोच सरदार सब के सब इसकी मुट्ठी में थे और उन सरदारों के जरिए अवाम अंग्रेज के काबू में। अंग्रेज को हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कम सरमाया खर्च करना पड़ा। चंद हजार लेवीज की तनख्वाहें और बदले में इतने वसी और अरीज खित्ते पर हुक्मरानी। ये सब सुंदरमन की फॉरवर्ड पॉलिसी के जरिए बलोच और पश्तून सरदारों को अंग्रेज की हुक्मरानी में शरीक करने से ही मुमकिन हो सका। सुंदरमन मर गया तो इसके जानशीन जेम्स ब्राउन को एक मुस्तहकम अंग्रेज हुकूमत मिली। इससे सुंदरमन की फॉरवर्ड पॉलिसी और सरदारों को खुश रखने की हैसियत कुछ ज़्यादा अच्छी ना लगी। वो चाहता था कि खान अफकलात की ये नुमाइशी हैसियत भी ख़त्म कर दी जाए और तमाम सरदार बराह रास्त अंग्रेज़ एजेंट टू गवर्नर जनरल के मातहत हो जाए। जारी है।